नमस्ते। आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम से जुड़े एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में। एक ऐसा घोटाला जिसने न जाने कितने स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। सोचिए, बोर्ड एग्जाम का जबरदस्त प्रेशर है और ऐसे में किसी को लीक हुए पेपर का ऑफर मिल जाए। सुनने में तो ये किसी जैकपॉट से कम नहीं लगता है ना? लेकिन असल में ये कोई मदद नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक जाल है जो स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए बिछाया जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा खेल शुरू कैसे होता है। ये स्कैमर्स एग्जाम के स्ट्रेस का फायदा उठाकर अपना जाल बिछाते कैसे हैं? देखिए, ये साइबर क्रिमिनल्स ना व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनाते हैं और नाम भी ऐसे रखते हैं जिन पर भरोसा हो जाए, जैसे एमपी बोर्ड एग्जाम सपोर्ट या बोर्ड पेपर लीक। और इन्हीं ग्रुप्स में वो 10वीं और 12वीं के पेपर लीक करने का झूठा वादा करते हैं और स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब बात करते हैं उस टेक्निकल ट्रैप की जो इस पूरे स्कैम की जड़ है। सुनने में ये सिंपल लगेगी पर है बहुत ही खतरनाक। चलिए समझते हैं कि ये एपीके ट्रैप आखिर है क्या और काम कैसे करता है। तो इस पूरे घोटाले का सेंटर पॉइंट है एक फाइल, एक खतरनाक फाइल, खास तौर पर वो जिसके नाम के आखिर में लिखा होता है .apk। अब ये .apk फाइल होती क्या है? ये एंड्रॉयड के लिए एक एप्लीकेशन पैकेज फाइल है और इसे किसी अनजान जगह से इंस्टॉल करने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है जैसे किसी अजनबी को अपने फोन की मास्टर चाबी दे देना। सोचिए वो फिर क्या क्या कर सकता है। और ये सब होता है बस 3 सिंपल स्टेप्स में। देखिए, सबसे पहले वो लीक पेपर का लालच देते हैं एक लिंक शेयर करके। दूसरा स्टेप, उस लिंक से एपीके फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल कर ली जाती है। और तीसरा और आखिरी स्टेप, बूम, मोबाइल का पूरा कंट्रोल स्कैमर के हाथ में। सब कुछ इतनी जल्दी होता है। ठीक है, तो फोन का कंट्रोल चला गया, पर इसके बाद असल में होता क्या है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और यकीन मानिए, इसके अंजाम किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा भयानक हो सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम में चीटिंग की बात नहीं रह जाती, ये एक पूरी तबाही है। यूपीआई ऐप्स के जरिए बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए जाते हैं, एक एक पैसा। पर्सनल फोटोज और वीडियोस चोरी कर लिए जाते हैं और फिर उन्हीं फोटोज और वीडियोस का इस्तेमाल करके ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल शुरू होता है। और तो और वो खतरनाक फाइल फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स को भी भेज दी जाती है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। साइबर एक्सपर्ट जयप्रकाश सिंह ने साफ साफ चेतावनी दी है। वो कहते हैं, जैसे ही कोई स्टूडेंट या पेरेंट एपीके फाइल इंस्टॉल करता है, मोबाइल का पूरा कंट्रोल साइबर ठगों के हाथ में चला जाता है। मतलब कोई अगर मगर नहीं, कंट्रोल गया। ये सीधी और गंभीर सच्चाई है। तो सवाल ये है कि इस खतरनाक जाल से खुद को और अपनी फैमिली को कैसे बचाया जा सकता है? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से नियम में छिपा है। और ये है वो गोल्डन रूल। इसे बस याद रखना है। अगर किसी भी फाइल के नाम के आखिर में .apk लिखा है तो उसे इंस्टॉल नहीं करना है, बस कभी भी नहीं। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फाइल भेजी किसने है, दोस्त ने, टीचर ने या किसी रिश्तेदार ने, क्योंकि हो सकता है कि उनका अकाउंट खुद हैक हो चुका हो। ये स्कैमर्स बहुत चालाक होते हैं। वो लीक्ड पेपर या 10th मैथ पेपर जैसे नाम इस्तेमाल करेंगे जो बहुत असली लगें, लेकिन इनकी पहचान हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, आखिर के उन 3 अक्षरों से होती है, .apk। बस इसी पर ध्यान देना है। लेकिन मान लीजिए कि गलती से कोई इस जाल में फंस ही गया, तब क्या? तो सबसे पहली बात घबराना नहीं है। मदद के लिए कुछ बहुत जरूरी कदम है जो फौरन उठाए जा सकते हैं। इन अपराधियों को रोकने और मदद पाने के लिए ये 3 काम फौरन करने हैं। सबसे पहले साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करें। दूसरा, cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। और तीसरा, अपने सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक लिखित कंप्लेंट दें। ये तीनों कदम उठाना बहुत ज़रूरी हैं। और ये है वो नंबर, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, यानी 1930। फौरन मदद के लिए इस नंबर पे कॉल करना है। इसे कहीं नोट कर लें या याद रखें, 1930। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक शॉर्टकट की तलाश में हम कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्या कोई भी शॉर्टकट इतना कीमती हो सकता है कि उसके लिए अपनी और अपने परिवार की फाइनेंशियल और पर्सनल सेफ्टी को दांव पे लगा दिया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को सोचना चाहिए।